जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि ऊपर टाइटल में आप देख रहे हैं, मीन राशि 11 जून केतु ने बदला रूप, कुछ के लिए सावधानी, कुछ को करोड़पति। ये सब स्थितियां किस तरीके से उत्पन्न होंगी और आपके लिए सावधानी है या आपके लिए करोड़पति बनने की स्थिति, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु हमारे जो है वर्तमान समय में षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। जस्ट सामने राहु का गोचर हो रहा है। केतु और राहु दोनों एक दूसरे से सप्तमांश ही रहते हैं। वहीं केतु को देखिए सौम्य प्लेनेट माना जाता है और सौम्य प्लेनेट होने के साथ साथ केतु जो हमारे लिए प्रभाव उपस्थित करते हैं, बड़े पैमाने पर उपस्थित करते हैं और विशेषता इस समय षष्ठ स्थान पर हैं। षष्ठ स्थान जो है इनके भाव से जस्ट 7वां भाव है, यानी 180 डिग्री पर बैठा हुआ। यानी कि देखिए द्वादश भाव में केतु को कारकत्व प्राप्त हो और षष्ठ स्थान पर राहु को कारकत्व प्राप्त है। अपने स्थान से विपरीत स्थान पर बैठे हुए ये दोनों ग्रह। विशेषता इस समय हम केतु की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए केतु वर्तमान समय में जिस भाव में बैठे हुए हैं वह भाव जो है राहु का स्थान है, क्यों राहु का, और यहाँ पर राशि जो है सिंह राशि है। सिंह का स्वामी जो बैठा हुआ है वो इस समय इस स्थान पर बैठा हुआ है और इसका नक्षत्रपति मंगल इस स्थान पर बैठा हुआ है धन भाव में। मंगल को हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि मंगलवत, कुछ आपने सुना होगा बहुत से ज्योतिषों के मुँह से कि कुछ ज्योतिष वर्ग कहते हैं कि ये कुजवत कार्य करते हैं, कुछ यानी कि मंगल, और कुछ ज्योतिष वर्ग कहते हैं ये गुरुवत कार्य करते हैं। गुरुवत जो गुरुदेव आपके वर्तमान समय में 4 नंबर की राशि पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेषतया केतु जो है अगर देखा जाए तो मंगल से नवम पंचम का स्थान बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य जो कर्म भाव में कारक होकर बैठे हुए हैं, वहीं यहाँ पर देखिए अपने ही भाव से इन्होंने केंद्र संबंध बनाया हुआ है। अब देखिए अग्नि तत्वीय ग्रह के राशि में केतु बैठे हुए हैं, यानी कि अग्नि तत्वीय राशि जो होती है, केतु यहाँ पर बैठकर अग्नि तत्व प्रधान को तो विशेषता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले समय में क्या था, क्योंकि केतु अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 4 नवमांस भी भोग करेंगे। विशेषता मघा नक्षत्र जो है वो मेष, वृष, मिथुन और कर्क से मिलकर बना है। 4 स्तंभ इसके ये हैं। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इन दोनों ही ग्रहों की चाल जो है सदैव वक्री रहती है। वक्री चाल होने के कारण केतु ने कर्क नवमांस से प्रवेश किया, जहां हम सभी लोग 29 मार्च को केतु महाराज ने अपने ही नक्षत्र के चतुर्थ नवमांस में प्रवेश किया। अब ये चतुर्थ नवमांस का भोग करके अपने ही नक्षत्र के जाने वाले हैं तृतीय नवमांस में। तृतीय नवमांस क्योंकि चतुर्थ नवमांस कर्क का था। अब एक अग्नि तत्वी, एक जल तत्वी, यहाँ पर काफ़ी सारी विषमताएं उत्पन्न हुई। अब क्या हुआ, आपके स्वभाव में काफ़ी सारा षष्ठ भाव से संबंधित, और षष्ठ भाव से ही क्यों, पंचम, सप्तम और नवम, इन भावों से संबंधित काफ़ी विषमताएं आपके स्वभाव में ही बनी रही। क्योंकि केतु को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि केतु आपके मन की वो अंतर्दशा है जो आपकी प्रेरणा कही जाती है, जो आपकी जीवन की गहराई कही जाती है। क्योंकि वहाँ से निकली हुई फीलिंग, जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग, वहाँ से निकली हुई आपकी जो गट फीलिंग होती है वो आपके जीवन को किस तरीके से संचालित करना है इस पर विशेष प्रभाव डालती है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये जो नवमांश का परिवर्तन होने जा रहा है ये आपके लिए और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है। क्योंकि चीज़ों की वस्तु स्थिति को समझते हुए जब हम आगे कार्यों को करते हैं तो हमारी असफलताओं के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी को बताते रहते हैं कि ये कैरियर का ग्राफ आपका इस तरीके से चलना होता है, और जब ये इस तरीके से जाने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप ग्रहों से विपरीत जा रहे हैं, आपके ग्राफ घट जाता है। लेकिन अगर ये इस तरीके से बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आप ग्रहों के अनुकूल जा रहे हैं। क्योंकि हमको जब किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो हमको उसके अनुसार अपने कर्मों को बनाना ही पड़ेगा। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में
आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु जो सबसे शांत ग्रह कहे जाते हैं, जब मिथुन के प्रभाव में आएंगे तो देखिए सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्वीय राशि है, यानी कि प्रचंडता है यहाँ पर। और यहाँ पर वायु तत्वीय राशि जो है वो है मिथुन। अब मिथुन और अग्नि यानी कि हवा और अग्नि का जब संबंध होगा तो विशेषता है ये प्रचंडता जो है उद्दंडता में बदल जाएगी। विशेषता इस उद्दंडता को संभालना होगा हमें, कि हालांकि ये सन्यासी की उद्दंडता होगी तो उतनी ज़्यादा आहत तो नहीं करेगी, लेकिन सन्यासी की उद्दंडता भी आपके लिए बड़े प्रभाव निकाल कर लेकर आएगी। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को, क्योंकि हमने जैसे टाइटल में ही दिया हुआ है, कुछ के लिए सावधानी कुछ को करोड़पति। क्योंकि अगर सावधानी को बनाए रखेंगे तो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यह वीडियो। सबसे पहले अग्नि और वायु, एक चीज़ इस बात की मैं विशेषताएं पहले बताऊंगी, फिर कुछ इस बात में जो त्रुटियां हैं वो बताऊंगी। उसके आधार पर आपके लिए 4 भावों से संबंधित परिणाम निकलेंगे। सबसे पहले क्योंकि मिथुन राशि जो है ट्विंस साइन चिन्ह से ही प्रतीत होता है, दोहरे व्यक्तित्व की राशि है। दोहरे व्यक्तित्व यहाँ पर क्या होगा, देखिए केतु आपके लिए वस्तु स्थिति, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित गट फीलिंग जो रहेगी वो आपके सामने वस्तु स्थिति को स्पष्ट करेगी कि इसका रिजल्ट जो है एंड में क्या आपके लिए निकल कर आने वाला है। लेकिन राहु जस्ट सामने राहु भी है। राहु क्या है, भ्रम को बना कर रखेंगे। राहु एक मृग मरीचिका है, यानी कि व्यक्ति ढूंढता रहता है लेकिन वह मरीचिका उससे जितना वो उसके नज़दीक जाता है उतनी ही दूर चली जाती है। जैसे कि हम सभी लोग रेगिस्तान में जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो लगता है कि बस यहीं पर जल है, और जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो लगता है बस यहीं पर जल है। मतलब वो जल ऐसा लगता है आगे खिसकता जाता है, क्योंकि ये मृग मरीचिका है। सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पर हैं। क्योंकि केतु सन्यासी हैं तो आपके लिए, जैसे कि हम इनके स्वभावों को जानते हैं, राहु जुनून है, जिद है, लगन है, वहीं केतु जो है वो अध्यात्म प्रवृत्ति से जोड़ने का कार्य करते हैं। आपके लिए चीज़ों को छोड़ना जानते हैं और वस्तु स्थिति को प्रकट आपके सामने उपस्थित करेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से आपको धोखा मिलना है या आपकी कहीं पर हानि होनी है, आपका किसी से झगड़ा होना है या कहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ये सारी स्थितियां आपको आपकी गट फीलिंग के द्वारा केतु प्रदान कराएंगे। लेकिन राहु वहीं, मान लीजिए कि आपकी कहीं पर अपॉर्चुनिटी आपको मिली, उस अपॉर्चुनिटी में कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से क्या है आप वहाँ जाएंगे अगर तो वहाँ पर ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। तो केतु क्या है आपके अंदर एक भय उत्पन्न करेंगे कि भाई आपकी गट फीलिंग जो है अब वो आपको रोकेगी। लेकिन राहु क्या है, वहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मान लीजिए वहाँ पर वेतन ज़्यादा है या वहाँ पर लोग अच्छे हैं या वहाँ पर नाम बहुत ज़्यादा है, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, करने के लिए स्कोप्स बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें यदि वहाँ पर आपको लुभा रही हैं तो केतु की बताई हुई चीज़ें भी आपको वहाँ पर अवश्य मिलेंगी। कि वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल आपके लिए क्रिएट होगा कि जिसकी वजह से आप स्वयं ही वो जॉब छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएं। वर्तमान जो जॉब है उससे भी गए और वहाँ से भी आप छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। मान लीजिए परेशानियाँ आपने स्वयं बुलानी, क्योंकि वायु को हमको नियंत्रित करना होगा। इस समय नेतृत्व शक्ति के साथ साथ आपके माइंड की कंप्यूटराइज्ड शैली जो है, क्योंकि माइंड बहुत आपका शार्प रहने वाला है ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भाव है, आपकी शत्रुता से जुड़ा हुआ भाव है। क्योंकि शत्रु भी आपके सामने दोहरे व्यक्तित्व को लेकर आ सकते हैं, आपके मित्र बनकर आ सकते हैं और आप पर वार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, क्योंकि राहु के सामने दिखावा करते हैं। राहु दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं देव हूँ। असुर होते हुए उन्होंने स्वयं को देव दिखाया, तो राहु ये कार्य करेंगे। लेकिन केतु आपके मन में एक संशय उत्पन्न करेंगे कि इतनी जल्दी इतनी मिठास कैसे, क्योंकि केतु का काम ही है आपके सामने वस्तु स्थिति को प्रकट करना।
लेकिन क्या है, केतु स्वयं आकर तो बताते नहीं है, ये आपकी अंतर मन से उठी हुई फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। और इन्हीं भावनाओं के आधार पर केतु, क्योंकि इस समय केतु जो है जागृत अवस्था में है और आपके लिए अच्छे प्रभावों को उपस्थित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, कार्य कारोबार से संबंधित चीज़ें रहेंगी, तो ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो जॉब या ऑफिस में ही कोई अंदरूनी आपसे पैर मानता है, ऊपर से तो वो आपको बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है, लेकिन उसकी बढ़ती हुई घनिष्ठता, उसकी बढ़ती हुई मिठास पर अगर केतु सवाल उठा देंगे, यानी आपके अंतर मन की गहराई से ये बात निकल कर आए कि इतना अच्छा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, तो बस समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ संदेह है। यदि आपका यहाँ पर विदेश भाव, खर्च अनावश्यक बढ़ने लग जाए या विदेश से संबंधित कार्य एकदम से लॉलीपॉप के तरीके से आपके हाथ में आ जाए, थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाइए कि यहाँ पर कुछ तो है। और आप स्वयं यदि उस चीज़ की जांच करेंगे तो मृग मरीचिका आपके सामने वस्तुतः स्पष्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम कुटुंबियों के बारे में चर्चा करें, वाणी से संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करें, धन से संबंधित चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर ये निवेश का भाव है, यहाँ पर यह आपके धन का भाव है, तो ऐसे में निवेश के द्वारा भी आपसे धन निकलने का काम ये मृग मरीचिका करेगी। तो इस चीज़ से भी आपको अलर्ट रहना है। तो देखिए, वर्तमान समय आपके लिए सावधानियों का है, विशेषतः सावधानी बनाए रखेंगे तो आपके लिए कार्य स्मूथली चलते रहेंगे। तो अब केतु को यदि अच्छा करना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो केतु क्या है, आध्यात्मिक प्लैनेट है। अगर आप अपने डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने दैनिक दिनचर्या में से ईश्वर को देते हैं। ईश्वर को देने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटी ले लीजिए, माला ले लीजिए, आप धार्मिक रूप से अपने अंतर मन की गहराइयों में उतर जाइए, जिसे योग कहते हैं। आप अंतर मन की गहराइयों में जितना ज़्यादा उतरेंगे उतना केतु आपके लिए पॉजिटिव होते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ओम क्लीम केतवे नमः का भी जप कर सकते हो। और गणेश जी का आप वंदन कर सकते हैं। गणेश जी की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे आप, गणेश जी को 3 दुर्वा चढ़ाई जा सकती हैं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। विशेषतः गम बीज मंत्र का 43 लाख की संख्या में चंदन की लाल माला से जाप करने से केतु पूर्णतया